दिल्ली में जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई। जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हुई। सांसद दुष्यंत सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो एक अहम बैठक हुई वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा के बीच और उनके साथ सांसद दुष्यंत सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें, सांसद दुष्यंत सिंह पर बाड़ाबंदी के आरोप लगे हैं और इसे लेकर के वसुंधरा राजे ने बातचीत की जेपी नड्डा से। आपको बता दें, कल पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंची थी और जेपी नड्डा से बातचीत करना, मुलाकात करना प्रस्तावित था। अब जयपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार एक तो ओर जहां मुख्यमंत्री रेस में कई चेहरे आगे चल रहे हैं, वहीं पर दुष्यंत सिंह के ऊपर बाड़ाबंदी के आरोप लग रहे हैं। तो कई कयास लगाए जा सकते हैं इस बैठक के। आपको बता दें, इससे पहले भी मुख्यमंत्री आवास पर, पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर कई विधायकों की आवाजाही लगातार जारी थी और सभी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। और अब कई मायने निकाले जा सकते हैं इस मुलाकात के। सीएम की फेस की रेस थी या दुष्यंत सिंह के ऊपर लगे आरोप के ऊपर चर्चा थी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, कई मायने निकाले जा सकते हैं इस मुलाकात के। एक और जहां सीएम फेस को लेकर रेस लगातार जारी है, वहीं दुष्यंत सिंह के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं। तो क्या कुछ मायने निकाल सकते हैं वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की मुलाकात के? बिल्कुल, देखिए, कल शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वसुंधरा राजे की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। जैसे कि हाल के दिनों में जयपुर में जो राजनीतिक घटनाक्रम जो घटी हुई है, चाहे वो वसुंधरा राजे के घर पर विधायकों का जाना, वहां डिनर करना, या जो बाड़ेबंदी की बात सामने आ रही है जिसमें दुष्यंत सिंह का नाम सामने आ रहा है, या कहीं ना कहीं जो बात सामने आई है, इससे वसुंधरा राजे को लेकर के जो एक निगेटिव इफेक्ट पड़ा है, जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के, उनके पास जो मैसेज गया है, वह मैसेज जो है कहीं ना कहीं उनके लिए जो है नकारात्मक बना है और पूरी तरह से पूरा मामला वसुंधरा राजे को लेकर बैकफुट पे चला गया है। यह जब वसुंधरा राजे खुद पार्टी आलाकमान से बात की और उनसे कल मुलाकात जो हुई है उसमें उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या सच्चाई है उसके बारे में जानकारी उन्होंने दिया है। साथ में उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे हैं। और जहां तक सीएम बनने की बात है तो सीएम रेस में करीब आधा दर्जन नाम इस समय सामने चल रहे हैं, जिसमें एक नाम वसुंधरा राजे का भी है, बाबा बालकनाथ हैं, दिया कुमारी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। लेकिन कौन सीएम बनेगा यह सस्पेंस अभी बना हुआ है। फिलहाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर व्यवस्था है कि जब पार्टी जीतती है तो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं और पर्यवेक्षक राज्य में जाते हैं, वहां पर विधायक दल की बैठक होती है, उसमें नाम सामने आता है कि कौन बनेगा सीएम। लेकिन अभी तक पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वसुंधरा राजे की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में वसुंधरा राजे को लेकर जो तमाम नकारात्मक बातें सामने आई थी, निगेटिव पॉइंट जो सामने आए थे, उनको दूर करने की उनकी एक कोशिश रही है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस तरह से विधायकों का लगातार उनके आवास पर पहुंचना और उनका समर्थन देना और कहना हमें वसुंधरा राजे एज सीएम चाहिए, उसके बाद में दुष्यंत सिंह पर ऐसे आरोप लगना, तो कहीं ना कहीं ये उन्हें किसी ऐसी परिस्थिति में डाल सकती है कि शायद ये सीएम रेस से बाहर भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो हालात बने हुए हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वसुंधरा राजे सीएम रेस से बाहर हो सकती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगा गया है, पार्टी हाईकमान ने रिपोर्ट मांगा है। जो बाड़ेबंदी की बात सामने आ रही है, इसमें क्या सच्चाई है? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। कल देर रात दिल्ली पहुंचे थे और आज वो पार्लियामेंट जाएंगे और पार्लियामेंट जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इन तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात होगी और उस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें होती हैं यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल राजस्थान का सीएम कौन बनेगा यह सस्पेंस अभी बना हुआ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि देखिए 14 राजीव 3 दिसंबर को परिणाम घोषित हो गए और उसके बाद में सस्पेंस लगातार बरकरार है। सीएम फेस की बात तो दूर, अभी तक केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी अभी कुछ बात सामने नहीं आई है। कब नियुक्त होंगे, कब विधायक दल की बैठक होगी और कब सीएम के चेहरे के ऊपर डिस्कशन होगा, तो क्यों ये डिले हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहा जा सकता है कुछ नया करना चाहती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम का अभी ऐलान नहीं हो पाया है। एक उम्मीद यह है कि 14 तारीख के बाद देखिए मलमास का महीना शुरू हो जाएगा, तो पौराणिक मान्यता यह है कि मलमास के महीने में जो है कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है।
ज्यादा भारतीय जनता पार्टी खुद पूजा पाठ में और जी। अध्यात्म में विश्वास करती है, तो माना जा रहा है कि 14 तारीख के पहले जो है यह तमाम जो नाम है उस नामों का ऐलान हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आज 8 तारीख है और 6 दिन और बचा हुआ है। बिल्कुल। तो इस 6 दिनों में सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात ये होगी कि सस्पेंस कब तक बरकरार रहता है और कब तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजीव बहुत बहुत धन्यवाद।